बड़ी खबर पहले बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मामले क्योंकि कम होते जा रहे हैं और इसके साथ साथ ढील और ज्यादा दी जाएगी। पुराने रूप में दिल्ली लौटने लगी है। दिल्ली सरकार ने अनलॉक 4 के तहत अब बार और रेस्टोरेंट्स को भी खोलने की इजाजत दे दी है। कल से बार और रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी है, इजाजत क्योंकि मिल गई है। दिल्ली सरकार की घोषणा के मुताबिक अब राजधानी में 50% क्षमता के साथ ये दोनों ही खोले जा सकेंगे। हालांकि दोनों के खुलने और बंद होने का समय अलग ही रहेगा। सरकार के मुताबिक बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे, वहीं रेस्टोरेंट्स सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। सरकार के मुताबिक ये सारी छूट 28 जून तक के लिए है। उसके बाद फिर से आंकलन किया जाएगा और आगे का फैसला लिया जाएगा। सीधा चलेंगे पंकज जैन, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, और कितनी रियायतें दिल्ली के लिए कल से? देखिए, अनलॉक 4 के तहत दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। बहुत सी ऐसी पाबंदियां हैं जो अब भी जारी हैं, यानी कि सिनेमा घर हो, थिएटर हो, स्विमिंग पूल हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, ये सभी अभी भी बंद रहेंगे। लेकिन जो बार हैं दिल्ली में उन्हें 50% क्षमता के साथ खोलने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ नवजोत, जो रेस्टोरेंट हैं वो 50% क्षमता के साथ खुल तो रहे थे, लेकिन इनकी टाइमिंग रात को 8 बजे तक ही थी। अब इस समय में भी बदलाव किया गया है, ये रात को 10 बजे तक खुल सकेंगे। तो ऐसी स्थिति में 2 अहम फैसले लिए गए हैं और साथ ही साथ जो योग प्रेमी है उनके लिए भी एक राहत की खबर है। नवजोत, दिल्ली में जो गार्डन है, पार्क हैं, चाहे वो डीडीए का हो चाहे वो एमसीडी का हो, इन्हें खोलने की भी इजाजत मिल गई है। तो ऐसे लोग जो गार्डन या पार्क में जाकर योग करना पसंद करते हैं वो कल से योग कर सकते हैं सुबह 5 बजे के बाद, उससे पहले नहीं, क्योंकि लॉकडाउन कल सुबह 5 बजे तक लागू है। ऐसी स्थिति में बहुत सी पाबंदियां हैं जो अब भी जारी हैं, लेकिन इस बीच हम जिस जगह मौजूद है वहां की तस्वीर भी आपको दिखा दे। लगातार अलग अलग बाजारों का हम दौरा कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है और सरकार ये दावा कर रही है कि सख्ती बरती जा रही है, लेकिन लोग जो हैं वो लापरवाही करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सही बता रहे हैं, क्योंकि ये जो तस्वीरें पंकज जैन आप दिखा रहे हैं, ये हाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है। देखिए, रियायतें लगातार मिल रही हैं, लेकिन उसका मिसयूज किस तरीके से हो रहा है। देश के अलग अलग जगहों से तस्वीरें ऐसी आ रही है। दफ्तर बाजार खुलने लगे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ सख्ती और नियमों के पालन को लेकर लोगों की लापरवाही भी नजर आ रही है। भाई साहब, आपने मास्क नहीं पहना? आप घर बोलिए, आप जल्दी वोट के आगा। पैसे नहीं है, मास्क कहाँ से पहना यार? मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं? अरे थोड़ा हिसाब बना रहे थे। मास्क आपने नहीं लगाया है? मास्क झोला में धरा हुआ, पैसा देने लगी। रुक जाओ, मास्क लगा लो। ना 2 गज की दूरी, ना मास्क जरूरी, छू हुआ दूसरी लहर का डर, ना समझे तो घात में है तीसरा कहर। इन तस्वीरों को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि चंद हफ्ते पहले तक देश ने महामारी का तांडव देखा था। शमशानों पर कतार लगी थी, अस्पतालों के दरवाजे बंद हो चुके थे, मरीज सड़कों पर दम तोड़ रहे थे। ये वो दौर था जब करीब 4.5 लाख कोरोना मरीज रोजाना सामने आ रहे थे। अब ये आंकड़ा 60,000 के आसपास पहुंच गया तो ऐसा लगने लगा जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। बाजारों में भीड़, वैक्सीन सेंटर पर भीड़, नेताओं की भीड़, सड़कों पर जाम, मास्क से दूरी। पाबंदियों का दौर खत्म होते ही देश में जगह जगह ये तस्वीर दिखने लगी है। लोग ये भूलने लगे कि महीने भर पहले इन्हीं सड़कों पर मौत का कैसा सन्नाटा पसरा था। कस्टमर है ना, भाव बोलना पड़ता है कस्टमर को। नहीं, कैसा है, कस्टमर को 30 रुपीज बताएगा तो कस्टमर को 20 रुपीज सुनने आता है, थोड़ा दिक्कत होती है, बाकी कुछ नहीं। बाकी प्रिकॉशन लेना चाहिए, सोशल डिस्टेंस बनना ये रखना चाहिए। हाँ, पहना होगा, अभी निकाला। अरे अभी निकाला हूँ। अरे कान में फोड़ी हो गया, अभी निकाला हूँ। है ना, अभी तो निकला घर से, मुंह धोए लाओ। क्या मार सारा अभी चाय वाय पियेंगे ना, हमारी होटल आई है, तो हम चाय पी के जाके काम पे जाएंगे। माँ से लोग भूलने लगे हैं कि चंद रोज पहले तक वो एक दूसरे के पास फटकने से भी कांप रहे थे। लोग भूलने लगे हैं कि कैसे उनके आस पड़ोस में, घर परिवार और रिश्तेदारों में कोई न कोई महामारी में दम तोड़ गया। बेहद छोटी होती हमारी याददाश्त का एक नमूना ये भी है। गंगा दशहरे के मौके पर हरिद्वार से लेकर यूपी बिहार के गंगा घाटों तक
लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, इस बात की परवाह किए बगैर कि इतने सारे लोग एक भीड़ लगाकर जमा होंगे तो संक्रमण फैलना बेहद आसान हो जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर से ठीक पहले इसी तरह का जमावड़ा हरिद्वार में कुंभ के मौके पर लगा था। देश भर से लाखों लोगों की आवाजाही हुई और उसके बाद संक्रमण किस रफ्तार से फैला ये सब ने देखा और महसूस किया। लेकिन एक महीने में ही लोग सब भूल गए। गंगा किनारों पर पुलिस सीटी और भोंपू बजाती रही और झुंड के झुंड डुबकी लगाते रहे। सभी से अनुरोध है, स्नान वर्जित है, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर उमड़ी ये भीड़ देखिए। ये सब ईंट भट्टा मजदूर हैं जो मुरादाबाद में काम करते हैं और फिलहाल बारिश के चलते भट्टे बंद होने से वापस बिहार लौट रहे हैं। छोटे से स्टेशन में इतनी बड़ी तादाद में जमा हुए सोशल डिस्टेंसिंग कैसे निभाएं, ये ना तो इन मजदूरों को पता है और ना पुलिस को। लोग जो है हम लोगों के ईंट भट्टे हैं तहसील कांड में, तो आज जो है बारिश की वजह से जो है हम लोगों के काम बंद हो गए हैं, तो अब इन लोगों को जो है इनके घर भेज दिया जा रहा है। कोरोना पाबंदियां ढीली पड़ने के बाद से ही सारे डॉक्टर और एक्सपर्ट यही आशंका जता रहे हैं कि देश को बहुत जल्द कोरोना की तीसरी लहर के कहर का सामना करना पड़ सकता है और उनकी वजह यही लापरवाही बनेगी। ये सच है कि लॉकडाउन कोरोना का समाधान नहीं है। आर्थिक गतिविधियों के ठप होने का बहुत गंभीर असर हमारे सामने है, लेकिन रियायतों का सोच समझकर इस्तेमाल और गाइडलाइन का पालन ही हमें भविष्य के बड़े खतरों से बचाने वाला है, क्योंकि ये तो साफ दिख रहा है कि कोरोना वायरस इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो।